गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हम कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। उसमें से हम लोगों ने 5 जो फॉर्म्स है वो कर लिया है। आज हमारा 6th फॉर्म है जो कि है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, यानी कि विशेष अवसर असमानता। भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में स्पेशल अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारी असमानताएं देखी जाती है, चाहे वो एजुकेशनल प्राइमरी लेवल पे हो या हायर लेवल पे या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पे। किसी भी फील्ड में आप जाइए, सबसे इसमें बहुत सारी असमानताएं मिलती हैं। आप देखिएगा, कोई भी अगर जनरल सी है कि एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, किसी को जाना है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलता है वो जनरली मेल को मिलता है फीमेल की तुलना में। आप देखिएगा, कोई अगर फॉरेन टूर में कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी अगर किसी को जाना होता है तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मेल को मिलती है, फिर फीमेल को मिलती है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी असमानताएं हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटी के, जिससे कि देखा जा सकता है कि इनइक्वालिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ including schools, educations as well as higher educations for young women much less than men। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। स्कूलों की शिक्षा सहित विशेष अवसरों की कमी है और साथ ही महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकती कि ऐसी तुलनाएं, ऐसे इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं विश्व में पूरे। बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं। हमारे इंडिया में सबसे पहले तो ये होता है कि लड़कियां जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाती हैं उनका मैरिज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाती हैं, घर से अलाउड नहीं होता है। एक बार अगर शादी हो गई तो फिर डेफिनेटली वो एक पारिवारिक ये में फंस जाती हैं और उसके बाद नहीं निकल पाती हैं। और अगर लड़की अनमैरिड है तभी वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकती हैं। उनके अपनी सब्जेक्ट, बहुत ही कम लड़कियां हैं जिनको अपने सब्जेक्ट रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, चूज़ करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, हायर एजुकेशन हो या फिर वोकेशनल कोर्स हो, ट्रेनिंग हो, उसमें इक्वालिटी नहीं दिखी जाती है। नेक्स्ट है जेंडर बायस इन हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। ये सिर्फ जेंडर बायस जो है ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं देखी जाती है, विश्व के दुनिया में जितने भी देश है, रिचेस्ट मतलब बहुत ही जो अमीर कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी ये जेंडर बायस देखा जाता है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में लिंग पूर्वाग्रह ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में भी है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, जितने भी अमीर देश हैं उसमें भी जेंडर बायस देखा जाता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ इसके कॉजेज़ क्या क्या है या कारण जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण जो है वो है द प्रिवेलेंस ऑफ ओल्ड मिसकॉन्सेप्शन, यानी कि पुरानी भांति की व्यापकता। आप देखिएगा जितने भी जेंडर बायसेस का केसेस है, आप देखिएगा पुरानी जो बातें हैं उसको फॉलो करते हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, लॉजिक पे नहीं जाते हैं। लड़कियों को बहुत सारी सिंपल सी बात है कि अगर लड़कियों को महीने में पीरियड्स आ रहा है तो फिर वो पेड़ पौधों को नहीं पानी दे सकती। ये एक तरह का जो पुरानी बातें हैं, ख्याल है, उसको अभी भी चला आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कियों को इवन अलग रखा जाता है इस पीरियड में। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे पलंग में नहीं लेटना है, नीचे लेटना है, यूज़ नहीं करना है, जो रेगुलर यूज़ कर रही हैं बेडशीट्स वगैरह व्हाटएवर, ये सारी चीज़ों को तब यूज़ नहीं करना है। सो इससे क्या होती है, मानसिक इवन मेंटली और फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं।
तो ये मिसकॉन्सेप्ट्स जो है ये भी एक कारण हो सकता है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग गर्ल्स, लड़कियों को कम आंकना। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लड़कियों को बहुत कम आंका जाता है। हर एक फील्ड में ये माना जाता है कि लड़कियाँ जो है वो पुरुष से थोड़ा कम कर सकती हैं या ज़्यादा ये कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। तो लड़कियों को जो है कम आंका जाता है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट है ट्रीटिंग वुमेन एज मेयर कॉन्सेप्शन, यानी कि महिलाओं को मात्र गर्भधान मानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटालिटी वाले इंसान हैं जो सिर्फ समझते हैं कि महिलाएं क्या है, सिर्फ एक गर्भधान है और सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती हैं और नथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो मिसकॉन्सेप्ट्स है इनकी वजह से ही स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। आप देखिएगा कि जितने भी अनमैरिड होती है मैक्सिमम लोग उनको हायर करना चाहते हैं स्कूल्स वगैरह में, बिकॉज मैरिड होंगी तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो। मुझे याद है कि बहुत सारी ऐसे वोकेशनल कोर्सेज भी होती हैं जहाँ पे पहले पूछा जाता है कि यू आर मैरिड और अनमैरिड। अगर मैरिड है तो फिर आपको बॉन्ड साइन करना होता है कि इतने सालों तक आप बेबी इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मान्यता है कि गर्भधान है। इनइक्वालिटी यहाँ पे भी पाई जाती है जिसकी वजह से स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग गर्ल्स मेंटालिटी, मानसिक रूप से लड़कियों को कम आंकना। ये बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि लड़कियां जो है उनको मानसिक तौर पर कम आंका जाता है। उनको लगता है कि उनकी जो IQ है वो बहुत कम है पुरुषों की तुलना में और उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको कम आंका जाता है। इसी वजह से अगर कहीं पे भी कुछ भी डील होता है तो महिलाओं की ओपिनियन नहीं पूछी जाती है, महिलाओं का उसमें भागीदारी बिल्कुल नहीं रहता है। सपोज़ किसी छोटी सी ही है कि अगर गाड़ी खरीदना है या कोई प्लॉट खरीदना है तो उसमें महिलाओं का जो मेंटालिटी है उसको आंकते हुए वो उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं और खुद ही डिसाइड कर लेते हैं गाड़ी खरीदना है, कौन सी गाड़ी लेनी है या कौन सा प्लॉट खरीदना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मेंटालिटी को मापा जाता है पुरुषों से और वहाँ पे ये भी एक कॉज है, ये भी एक कारण है जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग गर्ल्स फिजिकली, लड़कियों को शारीरिक रूप से कम आंकना। यहाँ देखा जाता है कि हर एक फील्ड में लड़कियों को शारीरिक रूप से कम आंका जाता है पुरुषों की तुलना में। उन्हें कम स्ट्रेंथ माना जाता है जिसकी वजह से जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो उनसे नहीं करवाया जाता है और उन्हें वीक समझा जाता है जिसकी वजह से वो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उसके कॉजेज़ क्या है जो इनइक्वालिटी को दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ आया है। यदि नहीं आया है तो हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।